अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोनेटाइजेशन इफ़ेक्ट्स पर। उनकी जो पेमेंट्स है वो हमें कब तक मिलती हैं और किस तरह हमें उनकी इफ़ेक्ट्स से जो है वो पेमेंट्स मिलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और इसी के साथ साथ कुछ भाइयों के जो कमेंट्स आए थे मकसद इफेक्ट्स हाउस के वर्क के बारे में। तो ऑलमोस्ट देखें, आप जिस तरह का भी वो करो फीडबैक आपकी लाजमी है, लेकिन उसमें कुछ भाइयों का ये कहना था कि सर आप कोई काम की चीज़ नहीं बताते। काम की चीज़ में मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 150 वीडियोस काम की बनी हुई है। जितनी भी अभी जो अर्निंग कर रहे हैं ना, उसको तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि भाई हम इस हिसाब से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं या क्या है क्या नहीं है। अर्निंग करने वाले का फोकस इस काम पर है। तो मैंने प्लेलिस्ट में पूरी वीडियोस, यकीन करें, एक एक ऑब्जेक्ट एक एक टूल के बारे में मैंने इफेक्ट्स हाउस का बताया हुआ है। फिर उसमें गेमिंग इफेक्ट्स हैं, फेस इफेक्ट्स हैं, हर तरह के इफेक्ट्स बना के रखे हुए हैं। बहरहाल उस तरफ कोई भी इतनी जहमत नहीं करता जाने को। तो जब आप मिसाल है, अभी डायरेक्ट आप बोलो कि सर हमें, अभी जो कमेंट्स आया था वो ये था कि सर आप हमें एआई के चैलेंज पे नहीं बता। बंदा न्यू है, हालांकि उसके इफेक्ट्स हाउस में भी एक दिन दो दिन भी नहीं हुए, और वो ये कमेंट्स करे कि सर आप एआई पे काम। भाई एआई आप डायरेक्ट पहले जो उसका बेसिक्स है वो तो सीख लो। अभी इफेक्ट्स हाउस एक उसको ज़रा नहीं चलाने आता। जब उससे पूछा, उसको मकसद ए टू जेड किसी चीज़ का पता ही नहीं है, और वो बंदा चैलेंज की बात कर रहा है। मैंने हालांकि बताया भी था, चैलेंज न्यू क्रिएटर्स के लिए बहुत, ऑलमोस्ट जो पुराने क्रिएटर्स हैं अगर वो भी चैलेंज पे काम करते हैं तो वो पूरा मंथ चैलेंज पे काम करेंगे, तब जाके उनकी जो होते हैं वो चांस होते हैं। तो बहरहाल देखें, डायरेक्ट सीढ़ी रख के तो आप नहीं चढ़ सकते। आप पहले आप जो बेसिक्स है वो सीखो। आप इफेक्ट्स हाउस को पूरा सही तरीके से देखो कि उसके अंदर वो टूल्स हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाद में फिर आप चैलेंज में जाओ, पार्टिसिपेट करो, मज़ा भी आता है। बहरहाल वो सारी चीज़ें, खैर उसको हम अभी इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में देखें, जो मोनेटाइजेशन वाले इफेक्ट्स होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, फिर वो जब क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट होता है 5000 वीडियोस बनने के बाद जो उसकी अर्निंग्स स्टार्ट होती हैं, वो अब कब तक चलती हैं। देखिए, अभी आज की डेट में अगर फॉर एग्जांपल आज 26 या 27 तारीख है, ठीक है, 27 डेट है आज, जिस डेट पे मैंने इफेक्ट क्रिएट किए है, अब ये एक महीने के अंदर फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये पूरा महीना तो चल रहा है, अब ये अगली 30 तक अगर इस पे मिसाल है 5000 इफेक्ट्स नहीं बनते, ठीक है, तो वो इफेक्ट आपका चलता रहेगा। अब जैसे आज मैंने एक इफेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, अब उस पे 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो है वो 5000 वीडियोस बन गई हैं, ठीक है। 5000 वीडियोस बनने के बाद उससे मेरी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही आपकी 5000 वीडियोस बनेगी, 5000 वीडियोस बनने के बाद से आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब उसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन से उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर वो एक मंथ तक आपका इफेक्ट चलता है जो उसकी आपको अर्निंग मिलती है। अब अगर उस पर मिसालें नहीं मिल, आपकी जो क्या कहते हैं इफेक्ट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो उस पर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद चले जाओ। अगर मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, अगर तो हम इफेक्ट्स क्रिएटर रिवार्ड्स पे जाते हैं, अभी जो मेरे स्टार्टिंग के इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ नीचे की तरफ आता हूँ, ये सारे आज के क्रिएट। अभी मैं लास्ट वाले पे चला जाता हूँ, तो लास्ट वाले पे जाने के बाद जो है यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें इस तरह शो होंगी, ठीक है। तो ये सारे मोनेटाइजेशन वाले इफेक्ट्स हैं जो कि इनको ऑलमोस्ट इनका टाइम जो था वो ख़त्म हो गया। टाइम पीरियड होता है इसका 1 मंथ का, क्योंकि रिवार्ड्स जो आपको मिलते हैं मोनेटाइजेशन इफेक्ट्स आपका 1 मंथ चलता है। 1 मंथ के अंदर आपका जो क्राइटेरिया होता है वो आप कंप्लीट करते हो। कंप्लीट कर जैसे ही आपका हो जाता है, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो वो इफेक्ट आपका 1 मंथ ही चलेगा मोनेटाइजेशन वाले इफेक्ट्स पे, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इफेक्ट्स पे आके, ठीक है। अब यहाँ जब आप आओगे, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें भी शो होती हैं। तो जितने आपने इफेक्ट्स क्रिएट किए होते हैं, अब ये टॉप का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ शो हो रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही हैं। अब क्रिएटर जो रिवार्ड्स हैं वहाँ पर 73 इफेक्ट्स मेरे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहीं पर आ जाता हूँ तो यहाँ 1113 जो इफेक्ट्स हैं टोटल, ऑलमोस्ट मैंने इफेक्ट्स हाउस में जो बनाए हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो होती हैं। अब ये तो यहाँ आपको इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो हमने चैलेंज में डाले हैं कुछ हमारे मंथली मिशंस पे होते हैं, उस पर हम क्रिएट करते हैं। तो वो इफेक्ट्स हाउस जो मोनेटाइजेशन वाले इफेक्ट्स हैं वहाँ इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है। अगर आप कोई भी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये आप अब उसको आप किसी मंथली मिशन में सिलेक्ट करते हो, किसी चैलेंज में सिलेक्ट करते हो, तो वो फिर आपके वहाँ,
तो वो आपके मोनेटाइजेशन वाले इफेक्ट्स में काउंट नहीं होते, ठीक है। तो जो आप मोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स क्रिएट करोगे वहाँ आपको कोई चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्ट उसको सबमिट करते हो तो वो आपके मोनेटाइजेशन वाले इफेक्ट्स में या रिवार्ड सेंटर्स में शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस बहुत एक अहम है, क्योंकि हर बंदा ये सोचता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक इफेक्ट है वो मिलियंस पे तो चल गया, ठीक है, तो मिलियंस पे भले चल जाए, चलना उसने एक मंथ ही होता है। एक हर मंथ आपको जो है वो टारगेट अपना रखना होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर बताऊं आपको, लास्ट मंथ मेरे 3 इफेक्ट्स थे जो जिनकी वजह से मैंने कुछ समझे $153 जो इससे उठाए थे, वो ये मेरा ख्याल अक्टूबर है सितंबर के मंथ के, ठीक है। अब तक के मंथ में जो है वो $73 ये हुए हैं, ठीक है, जिसमें 2 इफेक्ट्स जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बाकी जो मिशंस और जो क्या कहते हैं हमें इफेक्ट्स हाउस के जो गिफ्ट्स मिलते हैं $30 का, वो मिला के कोई 100 तक का जो है वो चला जाता है। बहरहाल इस पर फिर इतनी मेहनत नहीं की, इतना टाइम नहीं दिया, जो इफेक्ट्स चल रहे थे वही जो है वो उनका क्राइटेरिया जो कंप्लीट हुआ है उसी की ही अर्निंग चल रही है आगे। तो ये सारी चीज़ें आपने भी देखनी होती हैं। हर मंथ का आपको हर मंथ पे ही अपने इफेक्ट्स जो है वो क्वालिफाइड होंगे, तो वो आपका पूरा मंथ चलेंगे तो आपके उन्हीं इफेक्ट से ही आपको अर्निंग मिलेगी। अब वो पूरा मंथ चले, जिस हिसाब से उसको लोग यूज़ करेंगे उस हिसाब से उसकी अर्निंग जो है वो आपको मिलती रहेंगी। उसकी अर्निंग यही होती है, अगर आपका इफेक्ट एक अच्छी ट्रेंड पे चल रहा है, उसको दिनों में हज़ारों लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फिर $10 $5 के हिसाब से अर्निंग मिलती है। अब अगर उसमें थोड़ी सी स्पीड कम है तो $3 $4 तक की हमें उसमें मिल जाता है। लेकिन ये है कि जैसे ही आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो तब हमें एक फिर $8 $9 का जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर अर्निंग मिल जाती है। तो ये इफेक्ट्स हाउस का जो है वो रिवार्ड्स के इफेक्ट्स, मोनेटाइजेशन वाले जो इफेक्ट्स हैं, क्वालिफाइड इफेक्ट्स की जो अर्निंग है वो इसी तरह मिलती है। एक ही मंथ के अंदर आपको वो चलेंगे, एक मंथ के बाद आपके वो यहाँ से इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। फिर उसके बाद अगर उस पर जितनी भी वीडियोस बने उसका फ़ायदा नहीं होता, वो आपको उसकी अर्निंग नहीं मिलती। तो आप न्यू इफेक्ट का जो फ़ायदा हमें ये होता है, तभी मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप डेली बेसिस में ज़्यादा इफेक्ट्स क्रिएट करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो इफेक्ट्स आप अभी आखिरी के दिन है, ठीक है, लास्ट दिन है, तो इनमें मैं जितने इफेक्ट्स क्रिएट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अगले मंथ मुझे फ़ायदा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2 से 3 दिन में वो क्वालिफाइड हो जाते हैं तो फिर अगले पूरे मंथ जो है वो मुझे उसकी अर्निंग्स जो है वो मिलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें एक बहुत अहम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको चलना पड़ता है कि आपने खुद अपना एक माइंड सेट करना होता है कि यार मैं अब कितने इफेक्ट्स क्रिएट करूँ कि मेरा अगला जो मंथ है वो चलता रहे। तो इस तरह आपका बैकअप जो है वो, अब मैंने इफेक्ट्स हाउस से ये रखा है कि भाई मैंने एक अकाउंट से जो $130-40 के इस पे उठाने हैं तो जाके मेरा सर्कल चलता है। तो इस तरह आप भी एक माइंड बनाओ कि हमने इतना यहाँ से उठाना है, इतना उस अकाउंट से उठाना है, तो तब जाके आपकी वो सारी चीज़ें जो है वो सेट होंगी और इसी तरह आप जो है वो अर्निंग करते रहोगे। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।